आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान को तो आपसे भी बेहतर बुरी स्थिति में छोड़ा गया था, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। तेजस्वी यादव ने जो एक निजी चैनल के साथ बातचीत किया, उस बातचीत में चिराग पासवान को लेकर के जो बातें उन्होंने कही है उसमें से थोड़ा थोड़ा करेक्ट। आप 23 पर लड़े, 3 जीत करके आए, ये आप में उनमें डिफरेंस है, जबकि आपके पास वोट बैंक है, उनके पास वोट बैंक तो आपके अनुसार कुछ है ही नहीं। जदयू भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, जो भी क्षेत्रीय दल है उनको कैडर बेस्ड पार्टी नहीं कहा, समर्थन है उनका जनाधार है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि वो टिके भी हुए हैं पूरी तरह से। अभी चिराग पासवान तो चल रहे हैं, चिराग पासवान चल ही नहीं रहे हैं। चिराग पासवान के पास भी उनका पासवान वोट के साथ साथ सवर्णों का भी अच्छा खासा वोट है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज मुद्दा गर्मा गया है और मुद्दा गर्मा दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर मुद्दा गर्माया है। आज हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने देखिए एक निजी संस्थान चैनल से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसे कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिस पर आज चर्चा होना तो लाजमी था। देखिए, हमारे साथ बाबा भी मौजूद है, बाबा से तमाम चर्चाएं करेंगे। बाबा, तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी में है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार वो लोकसभा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहला बात तो ये। और दूसरा ये कि एक निजी संस्थान से जब वो बात करते हैं तो चिराग पासवान को लेकर ऐसा बात कह जाते हैं कि उनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, सीधी सी बात आप समझिए, 2024 के चुनाव को यदि आप रखें पैरेलली, तो 2024 के चुनाव को जब आप बहुत गंभीरता से देखिएगा तो 2025 में तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन 2020 के बारे में जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ये तो कहीं से वो उनकी बात को वैरी नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है उसको पहले मैं बता दूं। चिराग पासवान को लेकर के तेजस्वी यादव ने पहली बार कुछ ऐसी बात कही है जो पॉलिटिकली चर्चा किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने कोई भी बात नहीं की, भाई हैं, ये है, वो है। बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले यही बात जो है आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो तो उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है, बड़े भाई तुल्य हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा हुआ उसके लिए उनको बधाई, मैं बधाई देने जाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन पॉलिटिकल बात जहां जब आती है तो आपने जैसे कि बताया भी कि एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कई बातों का खुलासा किया है। हालांकि बड़ा स्पष्ट तरीके से, इतना स्पष्ट मैंने तेजस्वी यादव कभी बोलते नहीं देखा था। कभी नहीं, वही बात है। लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने उनसे पूछी गई, जितने सवाल थे, उन सवालों का जवाब उन्होंने जवाब भी दिया और जवाब में उनके चर्चा का विषय भी था। जैसे चिराग पासवान को लेकर के जो बातें कही गई उसमें 2024 का मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा हमारे खास करके दर्शकों को कि 2024 में एक हवा उड़ी थी। भारत लाइव में तो वो खबर नहीं किया था और आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कभी हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी और इतना जल्दी ये बात सच हो गया और तेजस्वी यादव ने इसको कह भी दिया। ये भी बात है, सिंपल सी बात। हमने कहा था कि 2024 में एक खबर चली थी कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। हमने स्पष्ट कहा था कि ऐसा नहीं होगा। आखिर चिराग पासवान उधर जाएंगे क्यों? उनको जाने से मिलेगा क्या, फायदा क्या है? राजनीति आप करते हैं तो राजनीति में अपने फायदे की बात जरूर देखते हैं और अगर फायदा नहीं हो तो नुकसान भी नहीं हो, ये भी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वो उधर जाते हैं तो दोनों, चूंकि चिराग पासवान के बारे में उनकी मंशा क्या है, वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में बिहार को जोड़ करके क्या बात मानते हैं, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि वो भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद वो एक विकल्प है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसी स्थिति में क्या वो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाकर के अपना वो दावा कमजोर करेंगे? वही बात है, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने एक तरह से समझिए तो वो डेडलाइन घिस दिया है। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, अगर तेजस्वी मान ले कि नहीं भाई चिराग पासवान बड़े भाई हैं, यही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बात ही अलग है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक ऐसा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और यही कारण है कि जब उनसे सवाल पूछा गया चिराग पासवान को लेकर के तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी तपाक से कही और उन बातों का मतलब भी निकाला। उन्होंने साफ कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या चिराग पासवान आपके साथ आएंगे, उनके लिए आपने रास्ते खोल के रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम न तो रास्ता खोलने वाले होते हैं न रास्ता बंद करने वाले होते हैं। फैसला उनको लेना है, लेकिन मुझे पता है कि वो फैसला नहीं ले पाएंगे, उनमें उतना मादा नहीं है।
क्योंकि जब उनके पिता की तस्वीर बंगले से निकाली गई, जी। जिस बंगले की बात मैं थोड़ा सा उसमें भी आपको बता दूं कि जब रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे जी। और उनको बंगला खाली करने की स्थिति जब उत्पन्न हुई थी, तो लालू प्रसाद ने बातचीत करके उन्हें राज्यसभा भेजा था, जी। जिससे बंगला उनका बच गया था। था। ये बातें उन्होंने कही भले नहीं हो, लेकिन ये बातें सबको पता है कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे पॉलिटिकली। भले ही दोनों में डिफरेंसेस हों, दोनों की राजनीति का तरीका अलग हो, लेकिन जब भी जरूरत महसूस हुई, और लालू प्रसाद इसके लिए माहिर माने जाते हैं, जरूरत के समय आते हैं और उसका फिर वो अच्छे से इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि हमने आपकी मदद की है। लालू प्रसाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कई फैसले उनके हैं जो माइलस्टोन है, जिनकी चर्चा अक्सर आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारे में होती रहती है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति में जो बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, वो बड़ा सटीक है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी उनके साथ, तब उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया। जब उनकी पार्टी तोड़ दी गई, तब उन्होंने हिम्मत नहीं उठाया। और भी कई ऐसी बात हुई जिसमें उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया। तो फिर आखिरकार वो हिम्मत कब दिखाएंगे? वो हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे और वो उस दायरे से नहीं बाहर निकल पाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा कि चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, तब तक वो कहीं नहीं हिलेंगे। ये भी एक बात निश्चित रूप से है। इन सारी बातों के साथ साथ गठबंधन की जब बात होती है, तो कई सारी बातें, कई प्राथमिकताएं आ जाती हैं। इन बातों को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर बयान दिया है, ये पहली बार इतना कड़ा बयान या इस तरह के बयान उन्होंने दिया है। अब तक बयान नहीं देते। इससे आगे बढ़ते बाबा, उस चर्चा में तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि चिराग पासवान जो है आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें प्रबल दावेदार होंगे, इसके अलावा सीएम फेस के तौर पर उनको कैसे देखते हैं, तो साफ तेजस्वी यादव का ये कहना था कि उनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, ये बातें आप जिस तरह की बात कर रही हैं, अगर देखा जाए, दोनों को तुलनात्मक देखा जाए, तो आरजेडी कैडर वोट बेस पार्टी होने लगी है, क्योंकि उसका कैडर जो है एमवाई समीकरण को लेकर के यादवों का वोट उनके तरफ जाता है। हालांकि ये बात कहना तेजस्वी यादव का थोड़ा जल्दबाजी है और हो सकता है कि थोड़ा सा उनका पॉलिटिकली अनकरेक्ट हो, पूरी तरह से अभी चिराग पासवान तो चल रहे हैं। चिराग पासवान चल ही नहीं रहे हैं। चिराग पासवान के पास भी उनका पासवान वोट के साथ साथ सवर्णों का भी अच्छा खासा वोट है। और चिराग पासवान भले ही आपको संगठनिक तौर पर बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर उनके पास संगठन नहीं है तो इतनी भीड़ जुटती कहां से? ये भीड़ तो भाड़े की नहीं है। चिराग पासवान को देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए जो परिस्थिति में लोग आते हैं, कि ऐसा तो मैंने तेजस्वी यादव का कभी नहीं देखा है कि उनका कपड़ा गंदा हो गया हो, उनका कपड़ा एकदम पानी से सना हुआ हो, ऐसा तो देखने को नहीं मिला उन पर। तो ये भी लगता है कि भाई आप एक रात कहीं रुकते नहीं है, बिना एसी का आप एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। तो आपके लाइफ स्टाइल में और चिराग पासवान के लाइफ स्टाइल में लगभग एक ही तरह के आप दोनों राजकुमार हुआ करते थे। लेकिन चिराग पासवान ने, चूंकि उनको मौका मिला, मौका तो आपको भी मिला 2015 में, आप बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी राजनीतिक तैयारी के आप सीधे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। उसके बाद आपको मौका मिला, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार ने आपको छोड़ा, तब उसके बाद से आप नेता बनना शुरू किए। शिवानंद तिवारी ने इस पर कहा भी था कि तेजस्वी यादव तब नेता बनेंगे जब सड़क पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। ये सारी चीजें आपने लगभग की, खाली जेल जाना बाकी था। बाकी सब आप सड़क पे उतरकर आपने लाठी भी कहाँ खाई? नहीं, वो हुआ था, खुद नहीं खाए, नेता कहाँ खाता है? हाँ। लालू प्रसाद की तरह अब राजनीति होती कहाँ है? नेता कहाँ खाता है? लेकिन बाकी लोगों ने खाया, बिल्कुल खाया। जिस तरह से विधानसभा घिराव हुआ था, उसमें उनकी यूथ टीम ब्रिगेड जिसका नेतृत्व कर रहे थे तेजस्वी यादव और कारी शोएब, वो पूरा एपिसोड मैंने देखा भी था, मैंने कई खबरें भी उस पर की थी। तो मैंने देखा कि तेजस्वी यादव को नेता बना करके कहीं ना कहीं यूथ ब्रिगेड ने उनको एक बार विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू की थी। सड़कों पे नजर आई थी राजद, और राजद एक बदली हुई राजद नजर आई थी, जिसने विरोध जो है जबरदस्त किया था। उसके लिए आपको पता होगा कि कई लोगों पर लाठी चली थी, कई लोगों को निकाल के फेंका गया था, कई लोग के हाथ पैर टूटे थे, ये भी बात कही गई थी। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो बात आप कर रही हैं, जब खुद ही उनके भाई उनके साथ नहीं है, बिल्कुल, जिसको लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, सीधे कहते हैं म्यूट बटन में चले जा रहे हैं, पूरा आरजेडी परिवार ही म्यूट बटन में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान कैडर बेस्ड पार्टी भले ही नहीं हो, लेकिन उनके पास कैडर हैं। जिस तरह से आप कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब क्या समझते हैं? जदयू कैडर बेस्ड पार्टी है क्या? जदयू भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जो भी
क्षेत्रीय दल हैं, उनको कैडर बेस्ड अपना पार्टी अपना नहीं वोट कहा जाता। समर्थन है उनका जनाधार है, जी। इस बात से इनकार नहीं किया नहीं किया जाता जा है और यही कारण है कि वो टिके भी हुए हैं। अब आप- लोकसभा में उन्होंने दिखा दिया ना। निश्चित, अब आप देखिए 3-4 बार इन 5 सालों में अपनी पार्टी का नाम बदल चुके उपेंद्र कुशवाहा। जी आज जब वो मंच पे जाते हैं प्रधानमंत्री के, तो वो भी एक पार्टी के रूप में जाते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान होता है जितना चिराग पासवान का, जितना नीतीश कुमार का होता है। तो निश्चित रूप से जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जिनको पार्टी की मान्यता मिली है, भले ही कैडर बेस्ड पार्टी नहीं हो, जी। उनका है क्या कह देना, ये थोड़ा हल्की बात होगी, पॉलिटिकली ये करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान निश्चित रूप से अगर कहीं हैं तो ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को 2020 के चुनाव में उन्होंने फायदा दिया था। अब इस पर जितनी भी बात करना चाहें जी। वो कर लें। 15 से लेकर के 2025 के बीच में जी। जो प्रगति किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्ट किया, अपने आप को एक पॉलिटिशियन के रूप में विकसित किया है, अगर वो अपने मन से, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं जी। कि अपने मन से डिसीजन करें, अपनी बात वो रखें, अपना सोचें, या लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी को लेकर के चलें, जैसा कि उन्होंने 2019 में नहीं किया था। मैंने जब कहा उसका फिर से लालू प्रसाद उनके साथ है। लालू प्रसाद के बिना तेजस्वी यादव का अस्तित्व राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो शून्य के बिल्कुल बराबर है। नहीं है। उनको अपनी जमीन तैयार करनी होगी। उनसे ज्यादा बेहतर अभी तेज प्रताप कर रहे हैं। दो बात है, तेज प्रताप आपसे घर से बाहर निकले, पार्टी से बाहर निकले, तेज प्रताप जो भीड़ जुटा रहे हैं, उससे अलग आपका क्या हो रहा है? वहीं आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान को तो आपसे भी बेहतर बुरी स्थिति में छोड़ा गया था, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। आपको उस पर सिंपैथी होनी चाहिए, आपको उससे सीख लेनी चाहिए कि उनको अलग कर दिया गया परिवार से, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। चिराग पासवान ने अपने दम पर, रामविलास पासवान का नाम था, लेकिन रामविलास पासवान से अलग उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। जो उनके बारे में कहा जाता था, उन सभी चीजों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। और जिस तरह से वो आज खड़े हैं, जिस तरह से 2024 के चुनाव में उन्होंने, जिन लोगों ने उनके लिए या उनके साथ गलत किया, उन लोगों को किनारा करके और यहां तक मजबूर कर दिया कि उसी एनडीए गठबंधन ने, कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था, वही एनडीए गठबंधन जिन लोगों ने तोड़ा था और जिन लोगों ने उनसे विद्रोह किया था, उन लोगों को एक सीट भी नहीं दिया। उनके चाचा आज भी आपके पीछे पीछे दौड़ने के लिए मजबूर हैं, जो कभी मंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने अपनी आइडेंटिटी अलग बनाई है। ये कह देना कि उनके पास अपना कुछ नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और राजनीतिक रूप से अगर उनके पास कुछ उचित नहीं है, तो फिर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? जैसे आप तेज प्रताप यादव पर कहते हैं नो कमेंट, वैसे इन पर नो कमेंट कहते हैं। मांझी को लेकर के भी वो कहते नजर आए कि मांझी और चिराग भी, तो अभी चिराग पासवान से इनसिक्योरिटी झलक रही थी उनकी बातों में। सभी को देखिए, चिराग पासवान निश्चित रूप से अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, अगर हमारे नजरिए से देखा जाए, बिना बायस हुए, तो नीतीश कुमार का अगर विकल्प कहीं नजर आ रहा है तो वो चिराग है। तौर पर चिराग पासवान है। आप स्वाभाविक विकल्प बन गए हैं, क्योंकि आपके पास वो वोट बैंक है एमओआई का। जिस दिन वो एमओआई का वोट टूटेगा, और जैसा कि हमने कल ही बताया था अपने समीक्षा में, अपने उस विश्लेषण में, कि जो नया सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें आपका वाई भी टूट रहा है और एम भी टूट रहा है, दोनों टूट रहा है। अब देखिए जितना तेजी से ये सब कुछ चुनाव तक क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एक निजी चैनल के साथ बातचीत किया, उस बातचीत में चिराग पासवान को लेकर के जो बातें उन्होंने कही है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करेक्ट और थोड़ा करेक्ट है, ज्यादा रॉन्ग। हाँ, उसमें सिंपल सी बात यही है कि ये एक पॉलिटिकल बयान होना चाहिए था, उनको पॉलिटिकल बयान, वो मर्यादे में रह करके, अपना कुछ नहीं है, आप जान रहे हैं कि वो आदमी अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके की। अब रहा सवाल कि इस बार भी सामने सामने है, अगर एनडीए में रह जाते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार के साथ रह जाते हैं, तो आप सीटें ला करके दिखाइए 75, तब समझा जाएगा कि क्या है। ऐसी 35 सीटें तो मैं जानता हूं जिसका आंकड़ा भी है, जिसमें से 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे, और ऐसी लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर उन्होंने जदयू को पीछे ढकेला है। आप जीत करके आए हैं। आप अपने ही राघोपुर का सोचिए ना, राघोपुर में जो उनके उम्मीदवार ने 15,000 के आसपास वोट लाया था, उस वोट के आधार पर ना आप जीत करके आए हैं। कहाँ आपको वोट आ गया कि 2 लाख आपको आया, दूसरे को 20,000 आया? सही बात। वहां भी आप झेल रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, वहां आपका सपोर्ट किया कहीं ना कहीं चिराग पासवान के उम्मीदवार ने। तो निश्चित रूप से एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि सीधी सी बात नजर आती है कि चिराग पासवान और बाकी के लोगों में जो आपने बयान दिया है, उस बयानों में आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। चिराग पासवान ने तो खुद को प्रूव भी किया, 5 सीट उनको मिला और 5 सीट करके आया। आप 23 पर लड़े,
3 जीत करके जीत करके आए। आए। ये आप में उनमें डिफरेंस है, जबकि आपके पास वोट बैंक है, उनके पास वोट बैंक तो आपके अनुसार आपके नहीं है। अनुसार कुछ है ही नहीं उनके पास। लेकिन जहां तक सवाल ही उठता है, अगर उनके पास वोट बैंक नहीं है तो लगभग 5.5% वोट जो 2020 में लेकर के आए वो कहां से आया? 2024 में भी इसी तरह से वोट लेकर के आए हैं। सीटों की संख्या पर मत जाइए, अगर उन्हें 23 सीट मिला रहता तो आप देखते कि कम से कम वो 18 सीट जीत करके आते। जो स्ट्राइक रेट है वो तो देख करके आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चिराग पासवान एक बड़े थ्रेट हैं सभी लोगों के लिए, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान को थोड़ा पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, और कोई दूसरी बात नहीं है। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी, और जैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उनका बयान काफी हद तक सही भी है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सही है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें, जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बयान दिया है, मांझी को लेकर बयान दिया है, नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगी जनता कि आखिर तेजस्वी यादव इतना इनसिक्योर वाला फील क्यों कर रहे हैं। कभी हम साथ साथ है वाली स्थिति में जाते हैं, तो कभी चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम जो परिणाम आएंगे तो ये तो साफ तौर पर पता चल ही जाएगा कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पास अपना कुछ नहीं है, सहारे से है वो एनडीए गठबंधन में, तो रिजल्ट उनको जरूर बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681